हेलो बच्चों, हम लोग कल रिवीजन किए थे मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिवीजन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। तो आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे चीज़ें सीख नहीं पाओगे। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में। जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है एसर्शन रीजन का, और सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन करने में आते हैं। तो यहाँ पर जो एसर्शन रीजन का पहला क्वेश्चन है, आप लोग भी करने कोशिश करिएगा, आंसर भी देने कमेंट भी करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है एसर्शन के बारे में। एसर्शन दिया गया है कैसिया और गुलमोहर में एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है। तो ये चीज तो हम जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि एस्टिवेशन, हमने ये बताया था एस्टिवेशन का मतलब है कि पेटल और सेपल का जो अरेंजमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर वर्ल्ड, तो उसी को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन के हमने 4 तरीके बताए थे, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। तो यहाँ पर इम्ब्रिकेट का जो एग्जाम्पल हमने बताया था कैसिया और गुलमोहर बताया था। अब रीजन यहाँ पर दिया गया है कि जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है उनमें जो मार्जिन होंगे सेपल और पेटल के वो ओवरलैप होंगे एक दूसरे पे, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। हमने ये बताया था कि इम्ब्रिकेट जो एस्टिवेशन है इसमें ओवरलैपिंग तो होता है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन में पहला ऑप्शन एसर्शन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा ऑप्शन है एसर्शन सही है और रीजन गलत है। ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे दूसरे ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पर क्या है, एसर्शन सही है और रीजन गलत है बेटा या रॉन्ग है बेटा। तो हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एसर्शन रीजन में, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, इनमें सुपीरियर ओवरी होता है। ये चीज तो हम लोग भी पढ़े हैं, हमने बताया भी था, हाइपोगाइनस या सुपीरियर ओवरी, और हमने मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल के बारे में बताया था। इपीगाइनस फ्लावर यहाँ पर बताया गया, इपीगाइनस फ्लावर गाइनोसियम अकुपाई एट द लोएस्ट पोजीशन while other pearl of flower above the ovary in the light of the above statement। यहाँ पर जो भी ऊपर का जो स्टेटमेंट दिया गया है वो हमको देखना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि दोनों चीजें, एक तो सुपीरियर ओवरी के बारे में बताया गया, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, बिल्कुल सही है। और इपीगाइनस में भी बताया गया, क्योंकि हमने बताया था इपीगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस। हाइपोगाइनस में ये बताया था कि गाइनोसियम के नीचे से सारे फ्लोरल अपेंडेजेस निकल रहे होते हैं, तो उसको हम हाइपोगाइनस, इपीगाइनस में गाइनोसियम के ऊपर से होते हैं दोनों। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। अभी हमने 2 क्वेश्चन एसर्शन रीजन के करवाए। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि बेलेडोना, अश्वगंधा और मुरेठी ये आर मेडिसिनल प्लांट, दे आर बिलोंग टू फैमिली फैबेसी। तो पहली बात तो ये ऑप्शन बताया गया है। तो हमने बेलेडोना के बारे में, अश्वगंधा के बारे में और मुरेठी, ये तीनों, मुरेठी अगर हम बात करते हैं तो फैबेसी फैमिली में हमने बताया था, और बेलेडोना और अश्वगंधा हमने सोलेनेसी फैमिली में बताया था। तो पहली बात तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग, बेलेडोना, अश्वगंधा सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, मुरेठी फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। पिटोनिया की अगर हम बात करते हैं तो पिटोनिया भी बताया गया एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये चीज, हाँ हमने पिटोनिया बताया था कि ये ऑर्नामेंटल प्लांट है और सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग भी करता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो है स्टेटमेंट, दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट बताया गया है इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट और स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट। ये भी स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकेंड वाला क्या है, करेक्ट है। ये देखो बेटा, ये चीजें हमने बताया था, ये वाला इनकरेक्ट है और ये वाला क्या है बेटा, करेक्ट है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां पर दिया गया है, हमने फिलोटेक्सी के बारे में आप लोगों को बताया था। हमने बताया था स्टेम के ऊपर जो लीफ का अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग फिलोटेक्सी बोलते हैं। और फिलोटेक्सी के हमने 3 तरीके बताए थे, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल फिलोटेक्सी। अल्टरनेट फिलोटेक्सी में हमने ये बताया था कि एक नोड से एक लीफ निकलती है लेकिन अल्टरनेट मैनर में। अपोजिट फिलोटेक्सी में एक नोड से 2 पत्तियां लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और वर्ल फिलोटेक्सी में हमने ये बताया था कि एक नोड से 2 से ज्यादा पत्तियां निकले तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ल फिलोटेक्सी। यहां पर देखो, अगर हम बात करते हैं वर्ल फिलोटेक्सी, ये वर्ल फिलोटेक्सी है, और अगर हम बात करते हैं ये अल्टरनेट फिलोटेक्सी है। अगर हम वर्ल फिलोटेक्सी की बात करें तो हमने अलिस्टोनिया में बताया था, और अल्टरनेट की अगर हम बात करें मस्टर्ड में बताया था। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, हमने यही चीज बताया भी था। इसके अलावा अगर हम वर्ल की बात करें अलिस्टोनिया, अपोजिट चाइना रोज गलत है बेटा। ये हमने बताया था, किसमें हमने अपोजिट में बताया था, अल्टरनेट में नहीं बताया था। अल्टरनेट फिलोटेक्सी, ये तो पहली बात तो गलत हो गया। यहां पर अगर हम बात करते हैं अपोजिट कैलेट्रोपिस, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन पहला सही है, क्योंकि यहां पर पहला ए वाला वर्ल फिलोटेक्सी को रिप्रेजेंट करता है और बी वाला अल्टरनेट को रिप्रेजेंट करता है। और अल्टरनेट वर्ल फिलोटेक्सी एलिस्टोनिया में होता है और अल्टरनेट मस्टर्ड में होता है। तो ये चीज यहां पर बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहां पर ये बताया गया है कि when flower can be divided into the 2 similar only in one particular vertical plane। अगर हमने यहां पर अगर हम बात करते हैं तो हमने एक चीज बताया था यहां पे कि सिमेट्री के बारे में हमने बताया था। तो यहां पर एक चीज बताया गया था, हमने सिमेट्री अगर हम बात करते हैं तो हमने रेडियल सिमेट्री बताया था, या हमने बताया था एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक और एसिमेट्रिकल। अगर हम एक्टिनोमार्फिक की बात करें तो हमने बताया था फ्लावर को अगर कट किया जाए किसी भी प्लेन से, सेंटर से गुजरे तो उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो हमने एक्टिनोमार्फिक बताया था। और जाइगोमार्फिक में सिर्फ एक प्लेन से, यहां पर लिखा गया है ओनली वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से 2 हाफ में डिवाइड हो। तो हमने यहां पर एग्जाम्पल बताया था, कैसिया बताया था बाइलेटरल सिमेट्री में, गुलमोहर भी मैंने बताया था और बीन भी बताया था। मतलब अगर हम बात करते हैं यहां जाइगोमार्फिक सिमेट्री की, तो जाइगोमार्फिक सिमेट्री कैसिया में भी हो, गुलमोहर में भी और बीन में। यहां जो आंसर सही होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर मैचिंग की बात की गई है, तो हमने यहां मैचिंग में बताया भी था आपको कौन सी, जैसे यहां पर वाल्वेट एस्टिवेशन हमने बताया था। वाल्वेट एस्टिवेशन कहां पर बताया था, अगर हम बात करते हैं कैलेट्रोपिस शायद हमने बताया था आप लोगों को, तो वाल्वेट एस्टिवेशन कैलेट्रोपिस है। अगर हम बात करते हैं बैक्सिलरी एस्टिवेशन तो हमने कहां बताया था, पी में। इम्ब्रिकेट हमने बताया था, यहां पे हमने इम्ब्रिकेट के बारे में कैसिया और गुलमोहर 2 जगह बताया था, और ट्विस्टेड यहां पर काटन हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर जो ऑप्शन है, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का हमने ये बताया था, तीसरे का तीसरा और डी का पहला। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा, क्योंकि यहां एस्टिवेशन बताया गया है और उनके एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहां पे यहां पर भी मैचिंग के क्वेश्चन आए, लेकिन प्लेसेंटेशन का अगर हम बात करते हैं तो यहां पर प्लेसेंटेशन के बारे में पूछा गया है। और प्लेसेंटेशन अगर हम बात करते हैं तो यहां पे मार्जिनल प्लेसेंटेशन, क्योंकि अगर हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल हमने मटर बताया था, क्या बताया था बेटा, मटर बताया था। उसके बाद अगर हम एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात करें तो एक्साइल हमने बताया था लेमन, हमने एग्जाम्पल बताया था चाटो लेमन से, मतलब हमने चाइना रोज और लेमन हमने बताया था एक्साइल प्लेसेंटेशन। उसके बाद हमने अगर पैराइटल प्लेसेंटेशन की बात करें तो हमने आर्जिमोन के बारे में बताया था। और अगर हम प्री सेंट्रल की बात करें तो प्री सेंट्रल हमने प्राइमरोज में बताया था, और बेसल मैरीगोल्ड में होता है। तो ये चीजें हमने आपको बताया था बेटा। मैचिंग में अगर हम बात करते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन मटर में होगा, एक्साइल लेमन में होगा, पैराइटल प्लेसेंटेशन आर्जिमोन में होगा, फ्री सेंट्रल हमने प्राइमरोज में बताया है, और बेसल यहाँ पर मार्जिनल। अच्छा, अब मैच करवा लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब पहले का दूसरा 2 ऑप्शन है, उसके बाद दूसरे का पहला अगर हम बात करते हैं ये भी यहां है। अब तीसरा हम चेक करेंगे, सी ऑप्शन,
सी ऑप्शन में चौथा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पांचवा है, इसके मतलब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दिया गया है, एक होता है फैमिली में हमने बताया था फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला के बारे में, तो यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला दिया गया है और यहाँ फैबेसी फैमिली की बात की गई है। फैबेसी फैमिली की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात की गई है? फैबेसी फैमिली की। और फैबेसी फैमिली में हमने सिमेट्री, सबसे पहले यहाँ पर सिमेट्री के बारे में दिया गया है, तो फैबेसी फैमिली हमने जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बताया था पूरी फैबेसी फैमिली। तो जाइगोमॉर्फिक सिर्फ दो हैं बेटा, एक ये है और एक ये है। बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों में है बेटा। कैलिक्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कैलिक्स यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, लेकिन यहाँ कैलिक्स आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद करोला की बात करें, सेम यही होता है। एंड्रूसियम की बात करें तो 9+1 होगा, लेकिन 9 आपस में जुड़े होंगे और एक फ्री होगी। गाइनोसियम यहाँ एक पाया जाता है। गाइनोसियम के बाद अगर आप बात करते हैं तो एक होगा, गाइनोसियम 2 नहीं होता है। तो अगर हम फैबेसी फैमिली की बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगर हम बात करते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है, फ्लैटेंट एंड फ्लेसी यहाँ पर बताया गया है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर बताया गया है कि स्टेम मॉडिफाई करके फ्लैट हो जाए या फ्लेसी हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फिलोक्लेडेट कहते हैं, फिलोक्लेडेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, यहां पर यह बताया गया है कि which of the following lateral branches originate from base and underground portion of the main stem, grow horizontal beneath the soil and comes out obliquely upward and rise leafy shoot। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमने एक चीज बताया था, लास्ट में हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बताया था, बनाना क्राइसेंथेमम में हमने बताया था। पिस्टिया और इकानिया ये दोनों इक्वेटिक प्लांट थे बेटा, हमने बताया था। जहां पे हमने ये इक्वेटिक यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर क्राइसेंथेमम बनाना हमने बताया था, जहां पर ये चीजें होती है कि जो ब्रांचेज होती हैं मेन स्टेम से निकलती हैं, उसके बाद सॉइल के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे, ऑब्लिकली ऊपर की तरफ। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने स्टेम में बताया था बेटा। अगला यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टैप रूट, फाइब्रस, एडवेंटिशियस और प्रॉप रूट के बारे में, तो हमने बताया ही था। टैप रूट हमने बताया था कहां पर होता है, ज्यादातर डाइकाट प्लांट में होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइब्रस रूट कहां होता है, मोनोकाट लाइक द बीट हो गया। एडवेंटिशियस रूट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बनाना हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रॉप रूट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉप रूट के बारे में, एडवेंटिशियस रूट मोनेस्टा, बनियन मोनेस्टा हो गया। प्रॉप रूट हमने यहाँ पर बताया, पिलर रूट या प्रॉप रूट हमने बताया था बनियन ट्री में, और टैप रूट यहाँ गोवा मतलब डाइकाट प्लांट में होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, तो पहला ऑप्शन टैप रूट गोवा होगा, डाइकाट प्लांट है, डाइकाट में होगा। फाइब्रस रूट की अगर हम बात करते हैं तो फाइब्रस रूट मोनोकाट मतलब बीट हो गया। एडवेंटिशियस रूट की अगर हम बात करते हैं तो मोनेस्टा हमने बताया था। प्रॉप रूट यहाँ पर बनियन, पिलर रूट भी कहा जाता है। तो एक चीज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैचिंग के क्वेश्चन है, 4-4 आपके पॉइंट कवर हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस हमने बताया था, और यहाँ पर एपिगाइनस, ये 3 कंडीशन हमने बताया था। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, फोटो दिया गया है और ये फोटो में अगर हम देखते हैं बेटा, तो हमने पेरीगाइनस बताया था और पेरीगाइनस में वहां 4 फोटो बने थे। पहला हमने हाइपोगाइनस बताया था, 2 फोटो फिर पेरीगाइनस के बताए थे और 1 एपिगाइनस के बताए थे। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है ये भी पेरीगाइनस का है और ये भी पेरीगाइनस का है, ये देखो बेटा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए भी पेरीगाइनस है और बी भी पेरीगाइनस है, ये चीजें यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट, अगर यहाँ पर कितने स्टेटमेंट है, इन गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर हम यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं
देखो यहां पर ए ऑप्शन देखो, ये नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस, जिसको हम रेकिस कहते हैं, व्हिच इज रिप्रेजेंट मिड रिप ऑफ द लीफ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। हमने बताया भी था ये चीज कि पिन्नेटली लीफलेट एक कॉमन एक्सिस पे अटैच होता है जिसको रेकिस बोलते हैं, और ये चीज कंपाउंड लीफ में हमने पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के बारे में बताया था। लीफ बेस बिकम सोइलन पल्विनस लेगुनेसी, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर अगर हम बात करते हैं सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट द लोअर नोड ऑफ द स्टेम स्टिल रूट बनियन। अच्छा, हमने स्टिल रूट बताया था, हमने बताया था कहां, हमने बताया था मेज और सुगर केन में, और हमने बनियन में प्रॉप रूट बताया था। तो ये वाला ऑप्शन पहली बात तो गलत हो गया। एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम में बी गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्टेट पॉइंटेड एंड थॉर्न सिट्रस एंड बोगेनविलिया, बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करते हैं ये वाला ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी, तो हम देखते हैं पहला बी वाला ऑप्शन ए बी डी ये करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रॉप रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा प्रॉप रूट। अगर हम बात करते हैं तो टैप रूट हमने पहले ही बताया था। प्रॉप रूट की अगर हम बात करें यहां पे, तो प्रॉप रूट किस प्रकार का रूट है, हमने डाइकाट में टैप रूट बताया था, और हमने सेकेंडरी और प्राइमरी उनकी ब्रांचेज को हम टैप रूट कहते थे। प्रॉप रूट एक एडवेंटिशियस रूट है, ये चीज हमने पहले ही बताया था कि अगर रूट रेडिकल बनाए तो उसको हम टैप रूट या ट्रू रूट बोलते हैं, अगर रेडिकल के अलावा कोई पार्ट बनाए तो उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ये चीजें यहां पर बताया गया। अगला अगर हम बात करते हैं यहां पर एग्जाम्पल के बारे में, अगर हम बात करें यहाँ मैचिंग के क्वेश्चन है तो स्टेम टेंड्रिल के बारे में बताया गया है। अगर हम स्टेम टेंड्रिल की बात करें तो स्टेम टेंड्रिल हमने आपको बताया था कहां पर होता है बेटा, वाटरमेलन में मैंने बताया था। थॉर्न हमने बताया था बोगेनवेलिया में, हमने बताया था थॉर्न के बारे में। अगर हम बात करते हैं सिट्रस और बोगेनवेलिया। अंडरग्राउंड स्टेम अगर हम बात करते हैं कोलोकेशिया है, और स्टिल रूट हमने मेज में बताया था। अब देखो बेटा स्टेम टेंड्रिल अगर हम बात करते हैं पहले का दूसरा, और अगर थॉर्न दूसरा, अंडरग्राउंड स्टेम इसका चौथा हो गया, और ये पहला हो गया। अब देख लो बेटा पहले का अगर हम बात करते हैं तीसरा, तो पहले तीसरा दो ऑप्शन है, ये दोनों तो गलत हो गए। दूसरा यहां पर बताया गया, यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट है बेटा। आगे चलते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं फिर मैचिंग के क्वेश्चन आगे, तो मैचिंग में यहां फ्रूट के बारे में बताया गया है। अगर हम मैचिंग की बात करते हैं तो फ्रूट के बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करते हैं सोलेनेसी फैमिली, तो सोलेनेसी फैमिली में फ्रूट बेरी और कैप्सूल दोनों होते हैं। फैबेसी में लेग्यूम होता है, लिलेसी में रियरली बेरी होता है। ये सारे ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल सही है कि सोलेनेसी में बेरी होता है, कैप्सूल भी होता है, फैबेसी में लेग्यूम फ्रूट होता है, लिलेसी में रियरली बेरी होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर बताया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली लिलिएसी। अगर लिलिएसी फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है, यहां पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, और लिलिएसी फैमिली से क्या क्या बिलोंग करता है ये चीज यहां पर बताया गया है। लिलिएसी फैमिली की बात करें तो हमने ग्लोरोसा के बारे में बताया था, एलोए भी बताया था, पिटूनिया तो हमने सोलेनेसी से बताया था। दूसरी बात कॉल्चिकम ऑटमनेल्स ये भी मैंने बताया था, अस्परागस ये भी मैंने बताया था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमने पहला बताया, दूसरा बताया, इसके बाद हमने तीसरा नहीं बताया है, चौथा कॉल्चिकम ऑटमनेल्स, और फिर अस्परागस, और चिली तो हमने बताया था सोलेनेसी फैमिली से, तो ये भी नहीं है। तो एक चीज अगर हम बात करते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही है। 18 नंबर की अगर हम बात करते हैं, यहां पर मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया गया है। हाउ मेनी प्लांट बिलोंग टू दिस मेडिसिनल, यहां पर मेडिसिनल प्लांट कितने हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट, हमने बेलेडोना, अश्वगंधा, मरूठी और एलोए, इतना ही हमने बताया था। तो एक तो हमने एलोए के बारे में बताया लिलिएसी से, मुरेठी हमने फैबेसी, बेलेडोना से हमने बताया, ये बेलेडोना हमने बताया था सोलेनेसी फैमिली से। ये 3 ऐसे हैं जो मेडिसिनल प्लांट हैं, बाकी यहां पर मेडिसिनल प्लांट कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रूसियम इन फ्लावर ऑफ चाइना रोज। अगर हम चाइना रोज की बात करें तो हमने ये चीज बताया था
बताया ये था कि जो एंड्रोसियम है वो मोनो एडल्फस है कि डाइडेल्फस है कि पॉली एडल्फस है। तो हमने मोनो एडल्फस बताया था चाइना रोज में, और डाइडेल्फस मटर में, पॉली एडल्फस हमने सिट्रस में बताया था। तो ये चीज हमने आपको बताया था बेटा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं चाइना रोज, ये मोनो एडल्फस होता है, ये चीज हमने बताया था। अब यहां पर ट्राइफोलियम के बारे में बताया गया है। अगर हम ट्राइफोलियम की बात करें तो ट्राइफोलियम हमने कहां पर बताया था? ट्राइफोलियम की अगर हम बात करते हैं फाइवेसी फैमिली में हमने बताया था, और फाइवेसी फैमिली में हमने ओवरी सुपीरियर बताया था, और एक ही यहां पर गाइनोसियम पाया जाता है, बाकी यहां 3 तो यहां पर ट्राइफोलियम फाइवेसी से बिलोंग करता था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है? 3। अगर हम नेक्स्ट बात करें स्टेटमेंट के बारे में, तो हमने फाइब्रस रूट के बारे में बताया था, इसके अलावा हमने टैप रूट के बारे में भी बताया था। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर फाइब्रस रूट, पहला है स्टेटमेंट फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट इन द मोनोकाट, बिल्कुल सही है। रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल इज कॉल्ड, बिल्कुल सही है। यहां पर स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा भी सही है। तो अगर हम बात करते हैं बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, गलत, स्टेटमेंट करेक्ट और ये इनकरेक्ट, पहला इनकरेक्ट फिर करेक्ट, यहां दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्कार, ये स्कार इन सीड कोट थ्रू द व्हिच सीड आर अटैच्ड टू द फ्रूट, उसको हम लोग कहते थे हाइलम। अगर हम बात करते हैं एक खास हमने बताया था जिसको हम लोग हाइलम बोलते थे, तो यहां पर एक स्कार हमने बताया भी था ये चीज, और इसको हाइलम बोलते थे, हमने फ्रूट वाले चैप्टर में बताया भी था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ट्राइकार्पली, ये देखो बेटा हमने ट्राइकार्पली एक ही फैमिली बताया था, यहां पर हमने लिलेसी फैमिली के बारे में बताया था। लिलेसी फैमिली कैसी है? ट्राइकार्पली, फाइवेसी, मोनोकार्पली, सोलिनेसी, बाई हमने बताया था, ये चीजें आपको मैंने बताया भी था। तो यहां ऑप्शन पहला होगा। फिल्लोड या पिट्यूल मॉडिफिकेशन इन प्रेजेंट, इस यहां पर अगर हम बात करते हैं पिट्यूल का कौन सा मॉडिफिकेशन है, तो पिट्यूल का मॉडिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो हमने ऑस्ट्रेलियन अकेसिया बताया था। जो पिट्यूल होता है लीफ लाइक एक्सपेंड होकर बड़ा बनाता है और पत्तियां इसमें छोटी होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कील के बारे में, तो कील हमने बताया था पहले ही कि कील हमने बताया था बीन के अंदर और मटर के अंदर, जिसके अंदर बैक्सिलरी हमने एस्टिवेशन बताया था। एक बड़ा पेटल होता है जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, 2 लेटरल साइड में होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? हमने बताया था कील। तो यहां पर अगर कील कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो कहां पे होगा? बीन और मटर में हमने बताया था। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर स्टेटमेंट मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है बेटा, यहां पर 4-5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें करेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर ये दिया गया है व्हेन स्टेमेन यूनाइट इनटू मोर देन 2 बंडल, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? सिट्रस। पॉलीएडल्फस, मोनोएडल्फस हमने बताया था चाइना रोज में होता है, और डाइडेल्फस मटर में होता है, और पॉलीएडल्फस कहां होता है? सिट्रस में। तो बिल्कुल सही है। व्हेन 2 more than 1 carpel are present in the free in the tomato हमने ये बताया था, और ये गलत है बेटा। यहां हमने बताया था पिट्यूल की अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में हमने बताया था एक्सपेंड होकर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगर इरेगुलर सिमेट्री की बात करें तो कहां होता है? कना में। तो अगर हम बात करते हैं ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी आपका पहला और तीसरा और चौथा सही है, तो डी ऑप्शन यहां पर हम करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करते हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस हमने 2 प्रकार के बताए थे, एक तो रेसिमोस और एक साइमोस। तो अगर हम रेसिमोस की बात करते थे तो उसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट नहीं होता था, कंटिन्यू ग्रो होता था, और साइमोस में मेन एक्सिस टर्मिनेट, उसमें फूल आ जाता था तो मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता था। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, हमने ये बताया था कि जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, हमने रेसिमोस में बेसिपिटल बताया था, और रेसिमोस में अगर हम बात करते हैं एक्रोपिटल हमने बताया था। देखो
साइमोस इन्फ्लोरेसेंस आइडेंटिफाई। पहली चीज, बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द मेन एक्सिस पेडंकिल, द लिमिट ग्रोथ मेन एक्सिस एंड मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर। यहां पर बिल्कुल बात सही है, पहला भी सही है, बेसिपिटल अरेंजमेंट होगा और लिमिटेड ग्रोथ होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन क्या होगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये भी मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है और यहां पर सेलेक्ट करना है पहला करेक्ट द स्टेटमेंट। मस्टर्ड के लिए अगर हम बात करते हैं, अल्टरनेट फिलोटैक्सी बिल्कुल सही है, सुपीरियर ओवरी ये भी सही है, टेट्रा डायनामिक सिस्टेमेन ये भी सही है, वेरिएशन अगर हम बात करते हैं टेट्रा डायनामस, इसके अलावा वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एपोकार्पस ओवरी, नहीं बेटा, सिनकार्पस यहां पर होता है, एपोकार्पस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहां पर तीसरा होगा। अगर हम बात करते हैं यहां स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 30 नंबर, तो यहां एस्टिवेशन के बारे में बताया था और एस्टिवेशन यहां 4 प्रकार के हमने पहले ही बताया था। वाल्वेट, जहां पर सिर्फ मार्जिन टच करे तो ये तो वाल्वेट एस्टिवेशन हो, और जहां पर एस्टिवेशन में हमने बताया था ओवरलैपिंग हो लेकिन पर्टिकुलर फैशन में, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक ये पर्टिकुलर, तो इसको हम लोग बोलते थे ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और यहां पर एस्टिवेशन तो हो रहा है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रहा, तो इसको हम इम्ब्रिकेट बोलते थे। और ये बैक्सिलरी एस्टिवेशन, अब चेक कर लेते हैं बेटा। पहला वाल्वेट एस्टिवेशन चारों में है, दूसरा यहां पर ट्विस्टेड एस्टिवेशन ये और यहां सही है, तीसरा यहां पर इम्ब्रिकेट, तो इम्ब्रिकेट सिर्फ यहां पे है, और ये बैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो अगर हम 30 नंबर की बात करें तो 30 नंबर में चौथा ऑप्शन सही है। बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे करवाएंगे फिर 30 क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे तो 30 क्वेश्चन आज हमने 30 मिनट में करवाया, तो लगभग कोशिश हम ये करेंगे 30 क्वेश्चन हम करवाएंगे। वैसे 2 दिन की छुट्टी की गई है, 21 और 22, 23 से फिर हम लोग 23 को आपकी छुट्टी है, लेकिन ऑनलाइन क्लास हम लोग लेंगे। तो ज्यादातर अगर ऑनलाइन हम लोग पढ़ाएंगे, थ्योरी ना पढ़ा के सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।